हेलो दोस्तों, मैं आज पीडीआर टीटीटी की तरफ से मैं आज यह पेपर जो लेकर आया हूँ। देखिए, ये जो पेपर है 24 फरवरी 2023 का पेपर है, पुराना पेपर। और मेरा मानना है दोस्तों कि लगभग में जितने भी पेपर होते हैं तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पुराने पेपरों से उठा के पूछे जाते हैं। तो लगभग में जब भी पेपर जाने से पहले एक बार पुराने पेपर जरूर पढ़ लीजिए। तो मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दिया है, और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, मैं अब क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगला क्वेश्चन ये है। ये जो पेपर है थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये पेपर होते हैं, देखिए दोस्तों, जो हिंदी और इंग्लिश में इसलिए मतलब पढ़े जाते हैं ताकि अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश एक बार जरूर देख लीजिए। कुछ पेपर होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आता है, और ये नेट है। नेट में कुछ शब्द कुछ और होगा, लिखा कुछ और ही होता है। तो जरा सोच समझ के पढ़िए, सही होगा। और इसीलिए अंग्रेजी जरूर दिया होता है। एक बार अगर हिंदी ना समझ में आए तो अंग्रेजी में देखिए कैसे क्या लिखा होगा, अंग्रेजी में जरूर समझ में आएगा। तो इसमें देखिए, आपको आज हिंदी में बताएंगे, अंग्रेजी में साथ में लिखा है। तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन। जल एवं ग्रीस की पारस्परिक प्रतिकूलता को यह कहा जा सकता है, यानी जल एवं ग्रीस की पारस्परिक प्रतिकूलता को यह कहा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, विस्कोसिटी होगा, या जेरोग्राफी, या लिथोग्राफी, या सेरीग्राफी। तो इसमें आपका जो आंसर क्या होगा, तो आपका क्लियर आंसर होगा जो लिथोग्राफी है। ये आपका लिथोग्राफी है। और आपको बता दें, लिथोग्राफी जो है ये प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आता है। प्लेनोग्राफी आपके छापा कला की 4 प्रक्रिया है: ओभासता, अंतस्ता, प्लेनोग्राफी और सिल्क स्क्रीन या स्टेंसिल पद्धति होता है। तो इसमें ये जो है प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आता है। और इसकी खोज कौन है, तो आपकी इसकी खोज है 1796 या 98 में है, जो अलाइसेनफील्ड ने किया है। और इसी का जो रंगीन लिथोग्राफी का प्रयोग किया तो भारत में आएगा तो 1822 ईस्वी में, यानी क्रोमोलिथोग्राफी का प्रयोग किया गया है, रंगीन छापा चित्र। और ये जो है, ये जो प्लेनोग्राफी पे है, और इसमें जो छपने वाला आपका लिथोग्राफी और ऑफसेट में ही होता है विशेषता। इसमें छपने वाला और ना छपने वाला दोनों प्लेन एरिया पे होते हैं। तो इसमें आपका जो इसमें इसलिए सही करा है, जहाँ पे इसमें आपको लिथोग्राफी में किया गया है कि जहाँ पे इंक लगी होगी वहाँ पे पानी नहीं लगेगा, और जहाँ पानी लगेगी नहीं लगी होगी वहाँ पे इंक लगेगी, और जहाँ पानी होगा वहाँ इंक नहीं लगेगी। इसीलिए इसमें जल एवं ग्रीस की पारंपरिक प्रतिकूलता को दर्शाया गया है। तो इसमें होता क्या है, ये जो आकृति हमको बनाई जाती है, और ये जो कोंते, याद आता है कि क्वेश्चन था कोंते का प्रयोग, कोंते चाक होती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लिथोग्राफी में किया जाता है। कोंते से जो आपका रेखांकन किया होता है कोंते से किया जाता है, ताकि कोंते जो तेल मिश्रित होता है, अब जहाँ कोंते लगाएंगे जहाँ तेल मिश्रित होगा वहाँ पे पानी नहीं लगेगा, पानी वहाँ हट जाएगा, जो खाली स्थान होगा वहाँ पानी लगेगा। और हम जब इंक लगाते हैं तो जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ इंक लगती है, और जहाँ पानी होता है इंक नहीं लगती है। और पानी कहाँ नहीं लगा है, जहाँ हमने रेखांकन किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला देख रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय छापा चित्रकार जो यूएसए में रॉबर्ट ब्लेक बर्न प्रिंट स्टूडियो में कार्यशील हैं। तो इसमें देखिए क्या है, यानी एक भारतीय छापा चित्रकार जो यूएसए में रॉबर्ट ब्लेक बर्न प्रिंट स्टूडियो में कार्यरत हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन क्या है इसमें। आपके ऑप्शन है विजय कुमार हैं, डाकोजी देवराज हैं, और आपके जो तारा सरबरवाल हैं, सबरवाल, या जय कुमार हैं। तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें आपके जो डाकोजी देवराज हैं, सॉरी 2 नंबर है आपका, डाकोजी देवराज सही, इसमें 2 नंबर ऑप्शन डाकोजी देवराज है सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय द्वारा की गई इनग्रेविंग वर्ष 1816 ईस्वी में इस पुस्तक के लिए उत्कीर्ण की गई थी। तो इसमें देखिए क्या उत्कीर्ण गई थी, तो देखिए इसमें इसमें जो आपका सही होगा ये आनंद मोगल है, जिसे आनंद मंगल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉप आर्ट आंदोलन का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ है। पॉप आर्ट का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ है, तो आपका जो है यानी पॉप यानी आर्ट का दुर्भाव जो है मतलब प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो ब्रिटेन में हुआ है। पॉप आर्ट का जो ब्रिटेन में हुआ है, और इसका जो विकास कहाँ हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। इसके पॉप आर्ट के जनक कौन है, तो आपके जो है एंडी वारहोल हैं।
पा पार्ट के जो एंडी वॉरहोल हैं और आ पार्ट के जो विक्टर वासल्ली हैं, ये दोनों ये अमेरिका में विकसित हुई हैं, लेकिन ये पाप कला है ये ब्रिटेन में जन्म हुआ है। प्रादुर्भाव मतलब प्रारंभ जो ब्रिटेन में हुआ है, विकसित अमेरिका में हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जापानी यूकियो ई प्रिंट में बिजिंगा शब्द किस लिए जाना जाता है। यानी जापानी यूकियो ई प्रिंट में बिजिंगा शब्द किस लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका जो बिजिंगा शब्द है जो खूबसूरत महिलाओं के चित्रण के लिए जाना जाता है। यानी इसमें ऑप्शन जो आपका पहला है, इसमें जो खूबसूरत महिलाओं के लिए चित्रण के लिए जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका जो नेट में पूछा गया है, दीदारगंज अच्छी की अवधि थी। ये मतलब दीदारगंज अच्छी ये कहाँ से, ये मतलब कहाँ, इसका टाइमिंग क्या है। तो आपको दीदारगंज ही आपको बता दें, ये जो है मौर्यकालीन है, ये मौर्यकालीन है। ये पटना के दीदारगंज से प्राप्त है और पटना संग्रहालय में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों एक क्वेश्चन है, आपको ये नहीं कि नेट ही में उपयोग किया जाए, और ये ऐसे क्वेश्चन है, ये मोस्ट है, ये आपके यूपी टीजीटी या दिल्ली यानी ट्रिपल सी आपका जो दिल्ली में पूछे जाने वाले केवीएस नवोदय विद्यालय कई परीक्षाओं में जो पूछे जाएंगे, और ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इनको जरूर एक बार देख लें। फिर अगला क्वेश्चन है बलवीर सिंह कट्ट किसके छात्र थे। यानी बलवीर सिंह कट्ट किसके छात्र थे। तो ये जो है राम किंकर बैच के छात्र थे, राम किंकर बैच के छात्र थे। और ये दोस्तों कहाँ पढ़ाए हैं, तो राम किंकर बैच जो है आपके शांति निकेतन में पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, और राम किंकर बैच का जन्म कब हुआ है। तो ये आपका जो है 1910 ईस्वी में हुआ है। और इन्हीं में, और हाँ दोस्तों आपको बता दें, आपका जो खासकर नेट में जो है चित्रकारों का बर्थ जन्म सन बहुत ही पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बताते चल रहे हैं इसको। इनका जन्म राम किंकर बैच का जो 1910 में हुआ था, और ये आपका KG सुब्रमण्यम 1924 में हुआ था जन्म का। जन्म के हिसाब से बहुत आते हैं। राघव, और ये आपके पदोदत्ता 12 में हुआ था, 1912 में हुआ था। और आपके फिर आप कहेंगे राघव कनेरिया 1937 में है, 1937 में है। और ये दोस्तों एक बार चित्रकारों के नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि हर पेपर में ये 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। 2-3 क्वेश्चन आपके आधुनिक से आएंगे और 2-3 क्वेश्चन है पाश्चात्य से आते हैं। तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन ये जन्म से आते हैं। तो चित्रकारों के जन्म जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार को पद्मश्री की पदवी दी गई थी। यानी किस मूर्तिकार को पद्मश्री की पदवी दी गई थी। तो देखिए इसमें क्या सही होगा। इसमें आपके पहले तो कौन से रविंद्र रेड्डी हैं या राजेंद्र टिक्कू हैं या विपिन गोस्वामी हैं या अवतार सिंह पवार हैं। तो आपको बता दें इसमें जो सही आंसर क्या होगा, तो राजेंद्र टिक्कू आपके सही, राजेंद्र टिक्कू आपके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन से भारतीय मूर्तिकार अपने ऑक्सीजाइड पीतल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें इसमें जो कौन से कलाकार हैं, तो आपके जो PB जानकीराम, और PB जानकीराम का कौन सा में, तो ये दोस्तों आपको बता दें कांसे में काम करते थे, आपका ऑक्सीजाइड पीतल तांबा में काम करते थे ये। और ये जो है ये रिफ्यूजे विधि से मूर्तियाँ अधिक बनाते थे, और यानी रिफ्यूजे विधि से बनाते थे। इनका प्रमुख मूर्ति कौन सा है, तो गणेश का प्रमुख मूर्ति है। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध वास्तुकार जिन्होंने हाल ही में भित्ति चित्रकारी एवं पत्थर की मूर्तियों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। मतलब एक प्रसिद्ध वास्तुकार जो इसमें से कौन है। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपका वास्तुकार और भित्ति चित्रकार शब्द तो जुड़े हुए हैं। आपका जो एक शब्द है वास्तुकार और ये भित्ति चित्रकार, और ये वास्तुकार और भित्ति चित्रकार हैं, और साथ में चित्रकार तो हैं ही हैं ये। तो ये देखिए इसमें ऐसे कौन होंगे, तो इसमें जो आपके सतीश गुजराल हैं, आपके जो म्यूरल, ये जो सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ है, तो 1925 ईस्वी में हुआ है। और ये जो है वास्तुकार, भित्ति चित्रकार ये जो है बहुत मोस्ट हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो ये जो आपके जो नेट के लिए और TGT के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है गेट्स ऑफ हेल जो 1880 से 1917 का निर्माण के समय का निर्माण किसने किया था? तो गेट्स ऑफ हेल किसकी है? तो ये रौंदा की है। गेट्स ऑफ हेल जो है ये रौंदा की है। आपको ये बता दूं गेट्स ऑफ हेल रौंदा की है। और यहीं पे गेट्स ऑफ पैराडाइज, जो गेट्स ऑफ पैराडाइज आएगा तो इसमें आपके जो कौन है तो लारेंजो घिबर्टी हुए होंगे। फिर आपके जो यानी गेट्स ऑफ हेल रौंदा की है। अगर गेट्स ऑफ पैराडाइज जाएगा तब आपका जो लारेंजो घिबर्टी होंगे। इनका जन्म 1378 में हुआ था। रौंदा का जन्म जो है ये 1840 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किस ग्राफिक डिजाइनर द्वारा FTI भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के लोगों डिजाइन किया था? तो इसमें देखिए कौन सही होगा। तो इसमें आपके जो है सुदर्शन धीर है या SM शाह है या यशवंत चौधरी या जयराम पटेल है। तो देखिए इसमें क्या होगा आपके जो इसमें जो है SM शाह, आपका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, SM शाह है। इसमें आपका जो ग्राफिक आप देखिए क्या है इसमें जो ग्राफिक डिजाइनर यानी इसमें जो आपका जो FTI मतलब जो FTI मतलब भारतीय संस्थान पूरे में जो है इसका डिजाइनर जो है ये शाह ने किया था। आपके जो ये सही है। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर अगला है क्वेश्चन पियर्स शॉप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नामक पेंटिंग का प्रयोग किया उसे किसने बनाया था? तो देखिए इसमें यानी पियर्स नामक शैम्पू यानी आपका पियर्स शॉप मतलब जो का है साबुन होता है आपका जो यानी जिसमें पोस्टर जिसमें बबल्स मतलब एक बच्चा इसमें पानी के बुलबुले बना रहा है। इसमें ये किसने बनाया है यानी किसने बनाया इसमें देखिए क्या सही होगा। इसमें आपका जो है मिलायस, ये जो मिलायस सही होंगे। ऑप्शन नंबर D सही है, 4 नंबर मिलायस सही इसमें ये सही होंगे। अगला देखिए अगला आपका क्वेश्चन है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार मास्ट हेड पर विज्ञापन प्रकाशित किया था, किसने किया? तो देखिए इसमें क्या सही होगा। इसमें आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर जो A सही है, ऑप्शन नंबर A सही है, ये सही है। पेंसिल्वेनिया गैजेट ने जो पहली बार मास्टर हेड का विज्ञापन प्रकाशित कराया था। अगला क्वेश्चन, फिर है अगला क्वेश्चन है USA में सर्वप्रथम स्थापित विज्ञापन एजेंसी कब खोली गई? USA में सर्वप्रथम विज्ञापन एजेंसी कब खोली गई? तो इसमें आपका जो है 1841 ईस्वी में खोली गई। ये जो है सन 1841 ईस्वी में खोली गई, 1841 में खोली गई। अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहा है 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मोरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिजाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा वो था कौन था इसमें? यानी 19वीं शताब्दी ये देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मोरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिजाइनर पर अत्यंत प्रभाव पड़ा, इसमें कौन है? तो आपके ऑप्शन देखिए इसमें क्या है। इसमें आपका जो है आर्ट एंड द क्राफ्ट आंदोलन यानी आर्ट एंड द क्राफ्ट आंदोलन, ऑप्शन नंबर A सही है इसमें। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा उनकी सुप्रसिद्ध कृति धमेश्वरी को किस माध्यम में रचित की गई थी? किस माध्यम में रचित की गई थी? तो ये आपका जो है लिथोग्राफ में रचित की गई थी। इसमें ऑप्शन आपका लिथोग्राफ सही होगा, लिथोग्राफ आपका सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एकोल द बोजार आर्ट कॉलेज में अमृता सहगल के शिक्षक कौन थे? यानी आपका जो है एकोल द बोजार में आर्ट में अमृता सहगल ने जो वहाँ जो यानी जाके वहाँ पेरिस में इन्होंने शिक्षा ली थी एकोल द बोजार से। तो इसमें कौन होंगे देखिए इसमें
तो इसमें आपको कौन हो, तो आपके लूसिया सी, आपके जो हैं बी नंबर लूसियन सीमोन, आपके इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक पेंटिंग में अधिकांशतः कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो इसमें आपका रेड आकर ये रंग प्रयुक्त होता है, रेड आकर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, हीगल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, यानी हीगल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, तो आपको जिसमें बता दें कौन है, तो आपका रियलिस्टिक मतलब यथार्थवाद नहीं है। इन्हें यहाँ पे जो हेगल द्वारा कला का वर्गीकरण आपको दिया है, लेकिन यहाँ पे जा गया दोस्तों, तो यहाँ पे विश्व हो, एक शब्द आएगा विश्व, यहाँ पे विश्व होगा। वैसे अगर हीगल ने कितने भागों में बांटा कलाओं को, तो ये ललित कलाओं का यहाँ पे नहीं है, लेकिन लिखा है यहाँ हीगल द्वारा कला का वर्गीकरण कितने, यानी कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको सिम्बोलिक है, प्रतीकवाद, क्लासिक मतलब शास्त्रीयतावाद, और फिर आपका आएगा रोमांटिसिज्म। तो आपको इसमें तीन, यानी विश्व की कलाओं को तीन भागों में बांटा है, और इसमें जो है यानी रियलिज्म मतलब यथार्थवाद नहीं है। और आएगा हीगल ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है, तो हीगल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है, काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, जिसमें काव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है और स्थापत्य को, वास्तु को सबसे निम्न माना है। अगला दोस्तों फिर है, प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को कहा जाता है, यानी प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को क्या कहा जाता है, देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें आपका जो सोफिस्ट, इनको जो प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को जो है सोफिस्ट कहा जाता था, इसमें जो है सोफिस्ट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोगों को पता है जो ये है, जो 1954 ईस्वी में हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ढोकरा कास्टिंग तकनीक स्वदेशी कला का एक उदाहरण है, तो आपका ढोकरा कास्टिंग तकनीक है तो किसका है, तो लास्ट वैक्स प्रोसेस, ये जो लास्ट वैक्स प्रोसेस विधि का है। ये आपको ढोकरा आपको बता दें, ढोकरा जो ये पूछी जाती है आपकी, यही आपकी जो ढोकरा ढलाई ये सबसे जो है आपकी वैसे मूर्त बनाने की आपका 3, यानी आपका ढोकरा कास्टिंग, यानी आपका धातु से कास्टिंग की 3, आपका जो सिरे पर एक आएगी, आपका जो है एक आपकी ढोकरा आती है, ढोकरा है, और लास्ट वैक्स प्रोसेस है, सिरे पर 2 आपकी, इससे यानी कई विधियाँ आती हैं, इसी को मध्यचिष्ट भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपका जो लूडो बनाया जाता है, और लूडो पे पीओपी या मिट्टी का, जैसे कि माना ये आपका लूडो बनाया गया, ये आपका लूडो बना दिया गया, और इसी पे पीओपी का, आपका जो लूडो बनाने के बाद पीओपी का मोल्ड बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके इसके अगल बगल बाहर बाहर मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बनाने के बाद यानी इसको आग में पकाते हैं, और आग में पकाने के बाद इसमें जो मोम होता है, और ध्यान रहे इसमें हम रनस लगाते हैं, यहाँ पे जो होता है कुप्पी के आकार का यहाँ पे लगाते हैं, जैसे जिसमें हम बनी धातु भरते हैं, ये कुप्पी होता है, कुप्पी यहाँ पे लगाएंगे जिसमें हम धातु भरते हैं, और इसको आग में पकाएंगे, और पकाने के बाद जो है ये अंदर का मोम गल जाएगा, सिर्फ पुतला बचेगा, मोम जल जाएगा, इसको यानी आग में से बाहर निकाल लेंगे, और इसी को ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इस पर धातु गरमा के भर देंगे, धातु भरने के बाद धातु ठंडी हो जाएगी, तब इसको बाहर निकाल के मोल्ड को तोड़ देंगे, और जैसे हमने जैसे आपका जो लूडो मतलब जो हमने नमूना जैसा हमने बनाया था वैसे अंदर मूर्ति बन जाएगी। ये प्रक्रिया है, इसी में लास्ट वैक्स प्रोसेस है। लास्ट वैक्स प्रोसेस, वैक्स मीन्स होता है मोम, लास्ट में ना जलाना मतलब भर के फिर अंतिम खत्म, इसे लास्ट वैक्स प्रोसेस विधि मतलब। कई लंबी प्रक्रिया है, ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या है, डोरिक, आयोनिक एवं कॉरिंथियन प्रणाली किस अवधि की वास्तुकला से विकसित हुई है, तो इसमें देखिए ये जो है ग्रीक, ये आपकी ग्रीक जो से हुई है, ग्रीक मतलब यूनान में वहाँ जो कला चली है, ये जो है डोरिक, आयोनिक, कोरिंथियन शैली जो या वहाँ पे वास्तुकला की शैलियाँ चली हुई, तो इसमें 4 नंबर सही है ग्रीक, ग्रीक किसी को कहेंगे यूनान।
अगला क्वेश्चन, है रिचर्ड सेरा, रॉबर्ट मॉरिस एवं लॉरेंस वेनर 1960 एवं 1970 में किस कला के आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए इसमें किससे संबंधित है ये जो है, तो ये जो प्रोसेस आर्ट यानी जो है रिचर्ड सेरा, रॉबर्ट मॉरिस एवं लॉरेंस वेनर 1960 एवं 70 का किस कला के आंदोलन से संबंधित, तो ये जो है प्रोसेस आर्ट जो से संबंधित है, यानी प्रोसेस आर्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही, प्रोसेस आर्ट से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य को प्रतीकात्मकता विशिष्टता नहीं है? सूर्य को यानी प्रतीकात्मकता विशिष्टता नहीं है, तो इसमें जो है जूता, जूता इसमें जूता नहीं, इसमें देखो क्या सही करवा रहा है, क्योंकि इसमें तो जूता लगाया गया है, जूता नहीं है इसमें, आपका जो गदा, ये गदा सही करवाया गया है इसमें, गदा सही कर, यानी कौन सा सूर्य को प्रतीकात्मकता विशिष्टता नहीं है, तो इसमें गदा नहीं है। अगला देखिए, बाघ गुफाएं किस राज्य में है? तो आप सभी लोगों को पता है बाघ गुफाएं किस राज्य में है, तो यानी मध्य प्रदेश के धार जिले में है। आपको बता दें यहाँ पे नदी कौन सी है, तो यानी नर्मदा की सहायक नदी बघौरा नदी के किनारे स्थित है। और ये बाघ गुफाओं की खोज तो डेंजर फील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी, और इसकी जो प्रतिलिपियाँ हैं 1921 में बनाई गई थी। फिर अगला यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन इराक के स्टार द्वार को जीर्णोद्धार के बाद किस शहर में प्रदर्शित किया है? इसमें देखिए किसमें किया है, तो इसमें आपका जो आप सही होगा, इसमें जो देखिए इसमें क्या होता हो, तो इसमें बर्लिन सही होगा, इसमें जो है बर्लिन सही करवाएगा, बर्लिन इसमें सही करवाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा रंग जो CMYK के से ना बना हो एवं एक ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखिए इसमें आपका जो एक है विरोधाभास है, सपाट कलर है, और एक एक्रेलिक है, और एक है की कलर। इसमें की, तो इसमें क्या है कौन जो जो ना, यानी ऐसा रंग जो CMYK से बना हो एवं एक ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाने वाला कहते हैं, उसे कहते हैं सपाट कलर। ये जो 2 नंबर सही होगा, सपाट कलर इसमें होगा, ये सही होगा। फिर है नग्न आँखों से देखी जा सकने वाली ऐसी छवि जो लघु बिंदुओं से निर्भत हो उसे कहते हैं, यानी नग्न आँखों देखने छवि को से क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपका जो है हाफ टोन, इन नग्न आँखों से देखी जा सकने वाली ऐसी छवि जो लघु बिंदु से निर्भत हो उसे कहते हैं हाफ टोन। ऑप्शन नंबर जो इसमें हाफ टोन, इन 4 नंबर सही, हाफ टोन 4 नंबर सही। अगला देखिए, कह रहा है टीवी स्क्रीनों, कंप्यूटर मॉनिटर इत्यादि में प्रस्तुत LCD का पूर्ण रूप क्या है? LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको सभी को पता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन, काला की किस विधा से, ये काला लिखा लेकिन शायद कला होगा यहाँ पे, कला की यानी किस विधा से किंच नजदीकी रूप में संबंधित है, यानी किंच नजदीकी रूप से संबंधित है, तो इसमें क्या सही होगा? देखिए इसमें आपका जो है जन सृजनात्मकता आर्ट से संबंधित है, जन सृजनात्मक आर्ट से संबंधित है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है
छोटा थोड़ा दिख रहा होगा, मैनेज करिए, कोई बात नहीं है। कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातुकाय मोतियों का कार्य, सीपी एवं धाती दांत कार्यों के व्यापार एवं नियत के लिए जाना जाता है, हेतु जाना जाता है? तो इसमें आपको पता है, यानी आपको बता दें इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आपको सबसे मेन पॉइंट पकड़िए इसमें मोतियों के कार्य, सीपी हाथी कार्यों के और सीपीएम हाथी दांत के कार्यों के लिए, और आपका मेन इसमें है जो लिखा है व्यापार, व्यापार एवं नियत हेतु किया जाता है। तो इसमें आपका व्यापार में जो आएगा आपका जो आपके यानी जो जहाज़ों के पेंदी लोदीवाड़ा गोदीवाड़ा आपके जो यानी बाट मिले हुए हैं, तो ये लोथल है, क्योंकि ये आपका जो यहाँ का सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर है, और बंदरगाह नगर है, यहीं से जब बंदरगाह नगर तो यहीं से व्यापार किया जाता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसलिए आपका लोथल सही करवाया इसमें। और इसी में 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, 17 कब्रें मिली जिसमें 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, और यहीं से आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है, और यहीं से दिशा मापक यंत्र है, और यहीं पे शतरंज बोर्ड के नमूने मिले हैं, और धृत लोमड़ी का चित्र यहीं से मिला है, तांबे का हंस मिला है, पत्थर की बनी छुरी यहीं से प्राप्त है। अगला देखिए क्वेश्चन है, रजमनामा किसका पर्शियन अनुवाद है? तो आप सभी लोगों को पता है रजमनामा किसका है, तो महाभारत का जो पर्शियन अनुवाद है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? इसमें कौन सी जातक कहानी नहीं है? देखिए, तो इसमें आपका जो सूत्रधार है, ये सूत्रधार है, जातक कहानी नहीं है। बाकी हंस है, हंस जातक, विदुर पंडित की जातक कथा, मानधता, ये जो है ये कहानियां हैं, जिससे सिर्फ 2 नंबर ये जो नहीं है, ये जो आपकी नहीं है। अगला देखिए, माता की पछेड़ी किस पर बनाई जाती थी? तो आपकी जो माता की पछेड़ी आप सभी को पता है, माता की पछेड़ी पिछवाई और आपके जो सब ये कपड़े पे बनाई जाती थी। ये माता की पछेड़ी कपड़े पे बनाई जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिश्र धातु है? तो आप सभी लोगों को पता है मिश्र धातु ये तो कांसा होती है, जिसमें आपका कौन होता है, तो तांबा टिन जस्ता होता है, जिसमें तांबा आपका 90% होता है, टिन आपकी 7 होता है, जस्ता 3% होता है। तो तांबा टिन जस्ता होता है, इसमें सही क्या होगा, कांसा सही है इसमें, ये सही है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, छापा कला में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला पत्थर कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता है इसमें कौन सा पत्थर प्रयोग किया जाता है, तो लाइमस्टोन। ये जो है लाइमस्टोन, इसी यही जो पत्थर छापा कला के लिए उपयुक्त माना जाता है, लाइमस्टोन। 4 नंबर आपसे सही। अगला देखिए क्वेश्चन, ये जो द लॉस्ट पंडित इटाग्लियो प्रिंट, द लास्ट यानी पंडित इटाग्लियो प्रिंट किसके द्वारा रचित किया गया है? ये देखिए किसके द्वारा गया है, तो इसमें आपका जो ज्योति भट्ट यानी द लॉस्ट पंडित इटाग्लियो प्रिंट जो ज्योति भट्ट के द्वारा किया गया है, ज्योति भट्ट के लिए किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन कोलोग्राफी प्रिंट मेकर के लिए जाना जाता है? यानी आपकी जो कोलोग्राफी आपको कौन है, तो आप लोगों को पता है जो कोलोग्राफी जो है आपके जयंत पारिक हैं, इन्होंने काम किया है कोलोग्राफी, जयंत पारिक। अगला क्वेश्चन, इसमें आपके 2 क्वेश्चन आपको ला गए हैं, यही नेट में आते हैं क्वेश्चन, यही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से जनजाति कला का चयन कीजिए। तो इसमें जनजाति कला कौन सी है? तो आप सभी लोग पता है इसमें जनजाति कला कौन है, तो आपकी जो है गोंड कला और ये आपकी वर्ली कला, गोंड वर्ली कला आपकी जनजाति है। यानी आपकी जो आपकी ये जो 2 है सी और डी, ये जो गोंड कला है या जनजाति कला मानी जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही है, सी और डी। अगला क्वेश्चन,
फिर अगला क्वेश्चन फिर इसमें आया है आपको, अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा आगे बढ़ाई के आएंगे। कहना कौन सी गैर एसिड तकनीक प्रिंट तकनीकी की पद्धतियां हैं। यानी गैर एसिड का मतलब यहाँ पे शब्द दिया हुआ है गैर एसिड, यानी गैर एसिड का मतलब जो बिना एसिड की जो मतलब कर जाती है। तो देखिए इसमें कौन सी बिना एसिड की है। तो पहले देखिए ड्राई पॉइंट है आपका, एक्वा टिंट है, वुडकट है, मेजो टिंट है, कोलोग्राफ है। देखिए इसमें आपको पता है इसमें कौन नहीं है, तो आपको इसमें ड्राई पॉइंट आपको बता दें। ड्राई पॉइंट आपको यानी ड्राई निडिल होता है, उसके द्वारा किया जाता है, तो यानी ये एसिड वाली नहीं है। इसी में आपको बता दें ड्राई पॉइंट की जो 1780 सॉरी आपका जो ड्राई पॉइंट है आपका जो इसकी जो 1480 में 17 नहीं 1480 में इसकी खोज हुई थी। और ये जो है ड्राई पॉइंट, ये होता है ड्राई पॉइंट मतलब एक सूखे बिंदु पे उत्कीर्ण करना। और आपको बता दें ड्राई पॉइंट की प्रमुख विशेषता क्या है, तो बर्र। ड्राई पॉइंट में बर्र का प्रभाव दिखाना ही होता है। और इसकी खोज अभी बताई दी आपको, जो है 1480 में, 1700 याद आ जाते, 1480 में खोज हुई है। और आपको इसमें बात वुड इंग्रेविंग, वुड इंग्रेविंग आपको पता है कि लकड़ी से खुदाई की जाती है, ये लकड़ी से खुदाई की जाती है इसमें। तो इसमें आपका जो वुड इंग्रेविंग, ये भी आपका जो है गैर एसिड तकनीक है, ये जो है गैर एसिड तकनीक है। और आपका इसमें कौन और आपका जो देखिए कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन में कोलोग्राफ, और इसमें भी कोलोग्राफ में ही एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो आकृति बना करके, क्योंकि आकृतियों पर चिपका कर कोलो यानी कोलाज की तरह उसकी विकसित रूप कोलोग्राफी है। तो कोलाज की तरह इसमें आकृतियों को बाह्य रूप देकर चिपका कर प्लास्टिक या गत्ते पर ये वस्तु, तो ये गैर एसिड वाली आपकी ड्राई पॉइंट है, वुड इंग्रेविंग है और कोलोग्राफ है। तो यानी आपका जो उनको ACE मतलब 2 नंबर आपका ऑप्शन सही होगा इसमें, ACE गैर बिना बिना जो एसिड के बने आपकी जो एक्वा टिंट है, एक्वा टिंट है, मेजो टिंट है। इसमें तो आपको पता है मेजो टिंट में आपको ये बता दें रॉकर और रोलेट का इसकी खोज आपका जो है 1624 या 42 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी 24 मिलता है, कभी कभी 42 पुस्तकों में मिलता है, तो दोनों याद रखिएगा। और किसने की है, तो आप इसमें लुडविग वॉन सीजर ने जिसकी खोज की। और आपको बता दें एक्वा टिंट है, जो एक्वा टिंट में भी इसमें जो यानी मेजो टिंट की प्रमुख विशेषता क्या है, तो रॉकर और रोलेट का प्रयोग किया जाता है। मेजो टिंट में रॉकर और रोलेट का प्रयोग किया जाता है, यही इसकी विशेषता है। और इसमें जो दांते होते हैं, ये जो छिद्र छिद्र बन जाते हैं, उल्टा से चलाते हैं बनते हैं। और आपका इसमें भी दांते चलाने के बाद जो आपका रॉकर रोलते हैं, उसके बाद जो कटाई की जाती है। और आपका एक्वा टिंट में है, तो इसमें आपको एक्वा टिंट में रेजिन का छिड़काव किया ही जाता है, तो इसमें भी रेजिन का प्रभाव होता है। तो आप और ये आपको बता दें एक्वा टिंट में जो है ये इसका जो है बेप्टिंट ली प्रिंस ने जो 1780 में खोज की थी। आपको जो ऊपर अभी याद आ रहा था में जो आपके जो 1780 वो जो याद आ रहा, तो यही है आपका 1780 इसी का है आपका एक्वा टिंट का है। अब बता दिए आपको आपका जो है बेप्टिंट ली प्रिंस ने खोज की। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें आपका जो आंसर था जो AC और E होगा। अगला देखिए क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन ये MC आयसर की रचनाओं में सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों को पाया जाता है। तो इसमें देखिए क्या पाया जाता होगा, तो इसमें आपका जो है B और C मतलब आपका जो है B मतलब इम्पॉसिबल, और आपका जो है रेड रेप टाइल्स सरीसप है ये सरीसृप। तो आपका ऑप्शन जो इसमें आपका जो होगा B और D आपका है जो यानी तीन नंबर जैसे B और D, यानी आपका जो ये आपका सही होगा इधर होगा। और आपका जो रेप्टाइल्स आपका ये सही है, B और D। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रिंट्स पाब्लो पिकासो के सूट बोलार्ड के अंश हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से अंश हैं, तो इसमें आपका जो है B है, C है और E है। जिसमें आपका जो है B और C E आपको बता दें, आपका जो ऑप्शन नंबर
4 इसमें सही है, ये आपका 4 सही है, जिसमें आपका जो कौन होगा तो बी आपका है, फिर आपका सी है, यानी आपका जो ऐसे बता रहे हैं आपको बी है, बी है, सी है और ई है। मिनोट्यूबल ड्रिंकर फाउंड एंड वुमेन है, फिर है यंग स्कल्पचर एट वर्क है, फिर पोर्ट्रेट ऑफ पोलार्ड। आपके जो 3 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अजंता की गुफाओं से संबंधित है, तो देखिए इसमें क्या संबंधित होगा, तो देखिए इसमें सही क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 में है क्या, देखिए तो बी डी ई है, आपका बी डी ई है, ये आपका सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। तो देखिए बी का मतलब हो जाएगा यहाँ से इन्हें ज्वालामुखी चट्टान में पाया गया है, और डी आपका जो है यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। तो आपको दोस्तों बता दें अगर सीरियल पूछा जाए तो 29 है, वैसे कुल गुफाएं यहाँ पे 30 हैं, क्योंकि 15 बीच में 15-16 इन 14-15 के बीच में 15 आग के नाम से जानी जाती है। यहाँ की जो मध्य में कौन सी गुफा है तो 16 नंबर मध्य में, तो यहाँ पे कुल गुफाएं 30 है, लेकिन यहाँ पे इसने 29 सही करवाया है। फिर आपका है जो इन चित्रकारियों में पशु एवं पक्षियों की आकृतियां पाई जा सकती हैं, 3 यानी सही है बी डी और ई। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है किसी एक पुनरुत्पत्ति की प्रणाली के दौरान उपलब्ध रंगों की संपूर्ण श्रेणी को कहा जाता है, तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें आपका जो है आपको बता दें दो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 सही है इसमें, बी और ई, बी और ई सही है। मतलब आपका RGB मैमट आपका है, RGB मैमट है, और आपका जो है ई मतलब CMYK मैमट। RGB आपका रेड ब्लू नीला आपका है, और आपका CMYK श्याम मैजेंटा येलो काला आपका जो इसमें। अगला क्वेश्चन, यह 10 कला के तत्व जो पैकेजिंग डिजाइन में सम्मिलित हैं, तो इसमें देखिए यानी जो 10 कला के तत्व जो है, तत्व कौन कौन से इसमें है, तो देख लीजिए आपको उसमें बता दें, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 नंबर सही। आपका ACE मतलब ए का मतलब कला हो जाएगा, और सी मतलब सौंदर्य हो जाएगा, और ये आपका जो ई मतलब सौंदर्य शास्त्र। बाकी आपको ऑफसेट और भार ये जो कला 10 में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित टाइप पैसेज सेरिफ्ट फॉन्ट्स के मॉडर्न स्टाइल हैं, देख तो इसमें देखिए क्या सही होगा, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 सही है, यानी बी और डी सही है। बी का मतलब बोडोनी और डी का मतलब डी डॉट। दोस्तों ये आपका जो है यानी जो टाइफेस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका जो है रोमन टाइफेस है, जिसमें जॉनसन आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो टाइफेस का है बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए, एक दो क्वेश्चन टाइफेस से पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट वेक्स कास्टिंग कौन से है, तो आपको अभी पहला क्वेश्चन आया था, और 2 बार लास्ट वेक्स प्रोसेस बहुत मोस्ट विधि है, ये आपकी जो नेट में है वह अन्य कला से संबंधित परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो इसमें 2 बार आया है, तो इसमें कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें आपकी कौन कौन सी है, तो इसमें आपकी जो ए और सी है, मतलब यानी लास्ट वेक्स कास्टिंग से कौन है, तो इटालियन कास्टिंग और ढोकरा कास्टिंग है, इटली कास्टिंग और ढोकरा कास्टिंग है आपकी जो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सेंट कास्टिंग है लास्ट वेक्स प्रोसेस विधि की है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यानी जो मूर्ति बनाकर पहले मिट्टी में दाब दी जाती है, इसलिए इसमें जो आपका इटालियन कास्टिंग और ढोकरा कास्टिंग है, लेकिन है इसमें सेंट कास्टिंग, लेकिन ये अलग विधि से इसमें नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें आपको 2 ही चुनना है, अगर 3 चुनना होता तो इसमें सेंट कास्टिंग भी सही होता।
अगला देखिए, निम्नलिखित नामों में से किसने सेरीग्राफी प्रिंट माध्यम में विशिष्ट रचना कार्य किया है? तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन तो कई हैं, आपके मित्रा झुटिया हैं, और इसमें आपके कौन है, तो ज्योति भट्ट हैं। इसमें राइट आंसर आपका सी है, ए और सी। ए और सी इसमें सही है, यानी आपके कौन होंगे, तो मोतीलाल झोटिया है और ज्योति भट्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर है, वह कलाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं जिन्होंने विषय की औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है, यानी विषय की औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है। तो देखिए इसमें कौन कौन वह कलाकार हैं, तो इसमें आपका जो है, एक मिनट क्वेश्चन, हाँ, ए सी ई आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, ए बी सी है इसमें, ए बी सी। तो इसमें यानी जो है ये सुधीर पटवर्धन, गिऊ पटेल और माधवी पारिक, इन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। आपके माधवी, गिऊ और सुधीर पटवर्धन, इन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों को चिन्हित कीजिए, इसमें कैसे कौन कौन से जैन तीर्थंकर हैं? तो देखिए इसमें कौन कौन से जैन तीर्थंकर हैं, तो आपका जो है आदिनाथ है, आपको आदिनाथ इसमें, और आपके जो नेमिनाथ है, ये दो आपके जो तीर्थंकर हैं, ये आपके जो हैं, और ये आपके आदिनाथ, नेमिनाथ, आपके पार्श्वनाथ और आपके महावीर स्वामी, 4 ऐसे तो आपके 24 हैं, लेकिन आपके जो इसे 4 प्रमुख तीर्थंकर हैं। आदिनाथ, नेमिनाथ इसमें 2 दिए हुए हैं, बाकी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जो 4थे तीर्थंकर हैं। और आपके जो है आदिनाथ या ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर माने गए। अगला देखिए क्वेश्चन, एंडी वॉरहोल की कलाकृतियां आधारित हैं, यानी एंडी वॉरहोल की किस पर कलाकृतियां आधारित है? तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन है बर्लिन और एल्बिम प्रेसिस आधारित, इसमें ऑप्शन नंबर है ए सी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, एक नंबर ए और सी, मतलब आपका जो बर्लिन मुनरो पर आधारित है, आपका एल्विस प्रेस्ली से पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है, जापान में जोमोन काल से संबंधित कलाकृतियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसमें देखिए कौन सी हैं कलाकृतियां इसमें, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, 2 मतलब ए सी डी, यानी ए सी डी सही है, यानी कि कहने का मतलब ये है आपका, यानी आपका जो फ्लेम पेयर और ए सी मतलब डेक्यू और हवीमा, ये हमीवा जो करके तीनों सही है, आपका बी नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर है अगला क्वेश्चन है, यशोधर कृत षडांग निम्नलिखित में से किस विषय पर विचार विमर्श से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर है 3 सही है, 3 सही है, ये आपका सही है 3, मतलब ए सी डी, ए से सही और ए सी डी, यानी रूप भेद प्रमाण, यानी रूप भेद प्रमाण, ये आपका है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजन जो है, इसमें आपका जो ए सी मतलब रूप भेद और भाव और लावण्य से संबंधित है, 3 इसमें सही है। आपको है रूप भेदा प्रमलान भाव लावण्य योजन सादस्य वर्णिका भंग है, लेकिन जो इसमें रूप भेदा प्रमलान है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ शब्द जो प्राण दिया हुआ है, ये प्राण है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए क्या था, प्रमलान, यहाँ पे होना चाहिए था प्रमलान, प्रमलान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे प्राण दिया, यही गलत है।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार युद्ध अधिष्ठापन के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें आपको बता दें, इसमें प्रमुख कलाकार जो आपके विवान सुंदरम तो आपको बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये जो इन्हें जले हुए आयल का प्रयोग किया है, ये जाने जाते हैं। और इसमें आपके जो कलाकार हैं, और ये जो वेद नायर हैं, ये भी जाने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, 4 सही है, बी और सी, मतलब वेद नायर और विवान सुंदरम, ये आपके दोनों जाने जाते हैं, ये भी आपके जाने जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फिर है, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे? तो देखिए इसमें आप ललित कला अकादमी के कौन से अध्यक्ष थे? तो इसमें आपका जो है ए और सी, मतलब आपको शंकर चौधरी आपके सही होंगे। एक मिनट, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर, आप इसमें आपका जो है 2 सही है, मतलब ए और सी, मतलब शंकर चौधरी और आरवी भास्करन। ऑप्शन नंबर ये सही है, जिसे यानी आपके आ जाएंगे शंकर चौधरी आ जाएंगे, और आरवी भास्करन जो आपके 2 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूर्तिकार पाषाण मूर्त शिल्प के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए पाषाण मूर्त शिल्प जो है, इसमें यानी आप इनमें कौन सा पत्थर का प्रयोग किया है, मतलब पाषाण। तो इसमें आपका जो पहला नाम ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन जो सही होगा, देखिए इसमें क्या है, ए बी डी। ए मतलब आपके रमेश पटेरिया, इनका पूर्व माध्यम से संगमरमर है, पूछे जाते हैं। और बी आपका बी आर खजूरिया है। फिर आपका डी मतलब ये जो है चंद्र विनोद, पी चंद्र विनोद पूछे जाएंगे। और आपको बता नागजी पटेल का पत्थर माध्यम है आपका, सॉरी जी आपको ई बता गए हम, ई नहीं आपका डी है। अब बाकी आपका नागजी पटेल, यहाँ पे आपने बताया था नागजी पटेल का पत्थर माध्यम है, दूसरे पे लगाते थे, कोई बात नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहरों में राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि यानी नेशनल गैलरी या मॉडर्न आर्ट है? तो आप सभी लोगों को पता है, इसमें से किस में आपको बता दें आपका जो है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है बी सी डी, बी सी डी मतलब आपका जो है बी सी डी 2 नंबर सही है, और यानी मतलब आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी चेन्नई मुंबई और दिल्ली, चेन्नई मुंबई दिल्ली हो जाएगा आपका। अगला देखिए, ये अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विज्ञापन एड गुरुओं को चिन्हित कीजिए। तो इसमें आपको बता दें कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। 2 में देखिए इसमें कौन है, 2 का मतलब है बी और सी। बी का मतलब पीयूष पांडे और आलेख पदमसी, पीयूष पांडे और आलेख पदमसी आपके जो है ये विज्ञापन है। आपको बता दें रघुराय आपके यहाँ पे जो है, रघुराय का फोटोग्राफर कलाकार है, ये जो है फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं। और आपके आर के लक्ष्मण हैं, आर के लक्ष्मण हैं, ये जो है आपके जो चित्रकार और कार्टूनिस्ट भी हैं, कार्टूनिस्ट माने गए हैं। और इनका जो है TGT 2021 में नाम पूछा गया था, लक्ष्मण यानी आर के लक्ष्मण का पूरा नाम पूछा गया था। उसमें क्या है, तो यानी कृष्ण स्वामी आपके जो है राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है, यानी राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है, जो 2021 के TGT में इनका फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें आपके पीयूष पांडे और एलेक पदमसी हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से समरूप रंग योजना को चिन्हित कीजिए। इस समरूप रंग योजना को चिन्हित कीजिए, क्या सही होगा? तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें सॉरी, इसमें आपका डी नहीं होगा, इसमें जो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें मतलब आप डी का मतलब है यहाँ पर ए और डी से,
ऑप्शन नंबर ए और डी से मतलब है आपका जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पीला पीला नारंगी नारंगी, और फिर हो जाएगा पीला नारंगी नारंगी लाल। ये 2 ऑप्शन सही इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फिल्म जगत के निम्नलिखित प्रसिद्ध लोगों में से किसने कला विद्यालय से भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है। तो देखिए इसमें कौन कौन से यानी औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही होगा, देखिए इसमें ऑप्शन इसमें 2 सही है आपका जो है, 2 सही है इसमें। और कौन कौन से हैं तो देखिए बी मतलब अमोल पालेकर, आपके जो अमोल पालेकर हैं, और आपके एक आएंगे सी मतलब नाना पाटेकर, मुंबई से प्राप्त किए, जे स्कूल अवार्ड मुंबई से प्राप्त किए। और फिर आएंगे आपके जो जानी वाकर, आपके जानी वाकर, ये 3 लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं औपचारिक रूप से। अगला क्वेश्चन, फिर है निम्नलिखित में से किस प्रिंट मेकर ने त्रिआयामी रिलीफ एवं राउंड मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कार्य किया है। तो इसमें आपको बता दें क्या सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आपको कर रहे हैं जो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें, बी और सी मतलब सोमनाथ होरे और दीपक बनर्जी जो है ये यानी प्रिंट मेकर थे। यानी यहाँ पे लिखा है आपको, ये जो प्रिंट मेकर लिखा हुआ है यहाँ पे तो कौन है, बी और सी यानी सोमनाथ होरे हैं और दीपक बनर्जी हैं। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिर सौंदर्य शास्त्र पर लेखक करने वाले भारतीय दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन से हैं। भारतीय दार्शनिक कौन से हैं तो देखिए इसमें कौन से हैं इसमें। तो आपको बता दें इसमें आपका 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी बी सी डी। बी का मतलब यहाँ हो जाएगा यानी बी का मतलब डॉक्टर कांति चंद पांडे, और आपका सुरेंद्र नाथ दास गुप्ता है, और आपका जो डी का मतलब महादेवी वर्मा, सॉरी ये आपका है पंच शास्त्री, पंच पगेर शास्त्री आपके, यानी बी सी डी आपका सही। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है सतीश गुजराल को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है सतीश गुजराल है कई विधा में जाना जाता है, ये लेखक और गायक नहीं बाकी तीनों होंगे, तीन तीन आपको चुनना है। तो बी सी डी आपका जो तीनों होंगे, ये जो यहाँ पे वास्तुकार चित्रकार मूर्तिकार होंगे, लेखक गायक नहीं होंगे। ये सतीश गुजराल 2 बार पूछे गए इसी में। फिर आपका जो ये सीरियल लगाने को है तो आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, और इसमें हमने बताया टाइमिंग के हिसाब से पूछे। तो देखिए इसमें क्या सही होगा, इसमें आपको पता है श्रम की विजय किसका है। तो आपको पता है श्रम की विजय है जो डीपी राय चौधरी का है, टर्म्स ऑफ लेबर श्रम की विजय डीपी राय चौधरी का है। बनियान ट्री आपका यहाँ पे जो नागजी पटेल गाएगा, बनियान ट्री आपका है जो नागजी पटेल का होगा। और यहाँ पे डांसी गर्ल जो आपका है आपको पता है मोहन जोदड़ो से सही होगा, और ये छेछड़ी जो है रामकिंकर बैद से सही होगा। यानी आपका ये जो है इसमें आपका देखिए ए का जो उनको है 3 नंबर किसमें है, ए का 3 नंबर आपका, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही है आपका, 3 नंबर ये आपका सही है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर अगला है देखिए इसमें, फिर इसमें कौन कहाँ से संबंधित होगा। देखिए इसमें आयोग ने 4 ऑप्शन दिए, लेकिन दोनों ऑप्शन सेम सेम करवाए हैं। देखिए क्योंकि इसमें ऑप्शन देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन सेम है, आपके ऑप्शन सेम है, और इसी हिसाब से 2 सही करवाया है, क्योंकि इसमें जो दोनों में से जो किसी ने जो लगाया है 2 लोगों का सही है। तो देखिए इसमें क्या है, एक का तीसरा सही करवाया है। एक का मतलब बस्त्र मरण मूर्तियों के लिए जाना जाता है, बस्तर मरण मूर्तियों के लिए जाना जाता है। बी का पहला है, बी का पहला मतलब बस्तर है,
सॉरी बांकुरा है मरण मूर्तियों, बस्तर आपका ढोकरा है। जो सी का मतलब दूसरा, सी दूसरा काली घाट पटचित्र के लिए जाना जाता है। और आपका जो वाराणसी बचा लकड़ी, लकड़ी के खिलौनों के लिए सी। इसमें दोनों सही करवाए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि इसमें उल्टा सीधा है। आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, इसमें आपका है द स्टोरी और विजन ऑफ डिफरेंस है टोन। तो देखिए इसमें क्या सही करवाया है, इसमें आपको बता देंगे डायरेक्ट। आपका आंसर नंबर 3 सही करवाया है। ऑप्शन नंबर 3 है, 3 है। तो देखिए इसमें ए का पहला, ए का तीसरा है जिसमें है, ए का तीसरा सही करवाया है, ए का तीसरा है और बी का पहला है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो हेनरी वाल्फिन का है। और फिर सी का तीसरा है, सी का यानी विजन डिफरेंस जो है अर्नेस्ट गैम्ब्रिज का है। और डी का जो है, डी का चौथा, चौथा यानी सामने सामने सही करवा दिए। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या सही होगा। आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही करवाया है। आपको डायरेक्ट बताना ऑप्शन नंबर 4 सही करवाया है। देखिए इसमें मिला के एक का दूसरा, एक के बाना क्या है तो अलंकार यानी जो पुष्प अलंकरण की एक विधि है। एक के बाना यानी पुष्प अलंकरण की एक विधि है इसमें। और आपका जो बी का पहला यानी ये जो काबुकी जो है रंगमंच है, रंगमंच है। और सी का चौथा यानी किमोनो जो है वेशभूषा है, किमोनो वेशभूषा है। हाकुई जो है आपकी कविता है। ऐसे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका ऑप्शन बता दें। इसमें जो आपका जो 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी एक का तीसरा सही करवा आ रहा है। हॉवर्ड यानी वुडकट के लिए यानी हरिदास वुडकट के लिए जाने जाते हैं। हरिदास आपके जो वुडकट के लिए जाने जाते हैं। और फिर आपका बी का चौथा, आपका जो है बी का चौथा मतलब आप वाल्स किसका है तो अनुपम सूद का है, आपको पता है। और फिर आपका जो सी का पहला देवनी कृष्ण अल्लाह सीरीज, ये टैगलियो विधि में बनाया गया है। बच्चा का जरीना किस लिए जाती तो जरीना उससे तो आपको जरीना उड़कट के लिए जानी जाती है। आपका डी का, डी का दूसरा से जरीना आपको यहाँ पे यानी हाँ ग्रे सिटी, ग्रे मतलब आपका जो एचिंग है उसे जरीना उड़कट की जाती है, लेकिन यहाँ पे ग्रे सिटी एचिंग से। अगला देखिए क्वेश्चन, अब इसमें देखिए क्या सही होगा। इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 से इस हिसाब से देखिए ए का चौथा मतलब चूना पत्थर आपका लिथोग्राफी, जो लिथोग्राफी में प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर का होता है पत्थर। तो इसमें आपका जो पहले का जो ये सही कराएगा। और बी का जो है तीसरा, बी का जो है इसमें तीसरा सही करवाएगा। और फिर आपको बता दें सी का पहला करवा रहा है। सी रिलीफ मतलब लिनोनियम जो है रिलीफ के अंतर्गत आता है, यानी लिनो आपका रिलीफ मेथड के अंतर्गत आता है। फिर का तांबे की प्लेट मतलब एचिंग उत्कीर्ण है तांबे की प्लेट पे अच्छा किया जाता है, ये सही आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका कुछ वादों के नाम हैं, अंग्रेजी में नाम दिए हैं। और इसमें जो आपको चित्र ये कैसे किस आकार में क्या प्रयोग किया गया है ये आपको इसमें लगाना बताना है। तो देखिए इसमें कैसे क्या प्रयोग किया जाएगा, तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। यानी ए का तीसरा यानी इम्प्रेशनिज्म प्रभाववाद यानी स्कूल ऑफ नेत्र, नेत्र यानी कला जिसे कहते हैं, स्कूल ऑफ नेत्र। फिर आपका आएगा बी का चौथा, बी का चौथा आएगा यानी दादा, यानी दादा का जो है यानी अर्थ होता है तो रैंकिंग यानी दौड़ने वाला नीले रंग का घोड़ा, जो रैंकिंग हॉर्स जो दिया है। फिर आपको पता है दृष्टिभ्रम। और आपका सी का पहला आपका मतलब है ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टिभ्रम होता है। फिर बचा के आपका यानी क्यूइज्म घनवाद, इसमें जो विचित्र घनाकृति यानी घनवाद मतलब घनाकृति आकृति आई है, ऐसे सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है के जी सुब्रमण्यम, आपको बता दें इसमें क्या सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, 2 सही है। देखिए इसमें ए का यानी दूसरा यानी जो के जी सुब्रमण्यम यानी पूर्वपल्ली की कथाएं जो आपकी जो है यानी इसका ये सही होगा। बी का जो है ये सही होगा। और ए का दूसरा और बी का तीसरा, बी का जो है संथाल परिवार राम फैमिली जो रामगढ़ बेच की है, आप सभी को पता है।
और सी का चौथा आपका आएगा विकास भट्टाचार्य डाल सीरीज, ये भी सब, ये जो मोस्ट बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। बाकी अमृता श्रीलेकर जो ब्रह्मचारी, ये भी मोस्ट है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ये आपके टीजीटी में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर है फोटोशॉप, आपका फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट है, कॉरल ड्रॉ है, फिर एलडी है। तो इसमें देखिए क्या सही होगा। इसका जो आपका आंसर आपको बता दें कि हमारे पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयोग ने यह करा दिया है, आयोग ने इस पे यह करा दिया है। तो इसका आयोग ने जो जिसका आंसर सही गलत इसका नहीं क्लियर दिया, लेकिन ये सभी का सही माना गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये जो रंग है ये मतलब इनसे जो तीर्थंकर है, यानी जो ये दिए हुए हैं, यानी बुद्ध दृष्टा जो है, रंग किसके से क्या संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या क्या सही होगा। तो आपको बता दें ए का पहला, इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए 2 सही है। तो इसमें है ए का पहला दिया हुआ है, ए का पहला है, बी का दूसरा है, ए का पहला है और आपका बी का तीसरा है, बी का जो इसमें है, यानी लाल रंग है ओज विस्तार साहस का प्रतीक है। फिर आपका सी का चौथा है, ग्रे का मतलब है परिपक्वता धैर्य, और नारंगी मतलब ज्ञानवीरता, ज्ञानवीरता का प्रतीक है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। अगला है, इसमें लेआउट प्रक्रिया का सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें देखिए क्या सही होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा देखिए, इसमें जो आपका सबसे पहले क्या आएगा आपको बता दें, इसमें जो आपका दो नंबर सही है, बी डी ए सी आएगा, बी डी ए सी, बी डी ए सी आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या आएगा, ये आपका जो बता दें, जो ये आएगा 1 नंबर पे आएगा थम्सल, और फिर आपका डी मतलब ये तरफ 2 नंबर पे आ जाएगा, और फिर आपका ए ये 3 नंबर पे आ जाएगा, और फिर बचा के आपका मैकेनिकल ये जो आएगा 4 नंबर पे, ये ऐसे आएगा। मतलब आपका बी डी ए सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की खोज के अनुसार सही चयन करें। प्रिंटिंग प्रक्रिया की खोज का आंसर तो आपको बता दें, इसमें आपका जो आंसर नंबर 3 सही है। 3 सही है। देखिए इसमें क्या सही होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ये आपका लेटर प्रेस, लेटर प्रेस सबसे पहले आएगा, ये आएगा लेटर प्रेस आएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका सिल्क स्क्रीन आएगा। फिर आपका आएगा ये ऑफसेट आता है। फिर सबसे बाद में आप जो आएगा आपका लेजर, क्योंकि आपको पता है जितनी यानी ये जो लेजर आधुनिक तकनीक, जितनी यानी मशीनों अच्छी मशीनें जो हैं वो बाद में प्रयोग की गई हैं, ये आधुनिक तकनीक। अच्छा देखिए इसमें जो क्या सही होगा। अगर क्वेश्चन है पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया का चयन करें। पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया में क्या सबसे पहले प्रयोग करेंगे, तो देखिए इसमें जो सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा, देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर बता दें 4 सही है, इसमें सीरियल लगाएंगे अभी। सबसे पहले क्या होगा, सी डी ए बी ई। सबसे पहले सी मतलब क्या होता है आपको पता है, किसी चीज अगर आपको जैसे इसमें धरातल बनाना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइजिंग करते हैं, साइजिंग करने के बाद प्राइमिंग करते हैं। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, साइजिंग करते हैं, यानी आपकी जो साइजिंग करने के बाद इसको एक बार फिर इसके बाद प्राइमिंग करते हैं। कोई धरातल है उस पर कपड़े को या फिर साइजिंग करके प्राइमिंग करते हैं, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, रेखांकन करते हैं। 3 नंबर पे रेखांकन आएगा, और रेखांकन करने के बाद पेंटिंग करना प्रारंभ करते हैं, यानी 4 नंबर पे आएगा। और इसके बाद यानी प्रारंभ करते हैं बचा आपका, फिर लास्ट में क्या होता है, फ्रेमिंग, चित्र प्राप्त होने के बाद इस पर जो फ्रेम करते हैं, यानी 5 नंबर ही आएगा, ये इसे होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कलाकारों का काल यानी काल क्रमानुसार चयन करें। तो इसमें देखिए क्या क्या सही होगा, तो आप लोगों को पता है इसमें क्या होगा, होना चाहिए। देखिए इसमें आपको बता दें क्या सही होगा, तो ये सी ए डी बी, आपको पता है सी का मतलब ये आ जाएगा, हाँ सुनैना देवी का आपका शायद जन्म आपका जो कितना हुआ है, तो सुनैना देवी का जन्म ये है जो आपका 1975 में, आपका निको सोरी का 74 का 75 है,
और आपको बता दें मुकुल चंद डे का जन्म 95 है, जो आपका सी और हमने आपको बताया था सी आपका 2 नंबर है। और यहाँ पे 75 में है, आपको इनको नंदलाल बसु का जन्म 82 में हुआ है। इनका जन्म जो 82 में हुआ है बता दें 1882। और यहाँ पे आपको तो सुनैना देवी आपको जो बताते हैं 1875 है, 1900 नहीं, गलत लगा, 1875 है। फिर मुकुल चंद 95 है, ये आपके जो 1995 है। और ये आपके जो चगुताई है सॉरी 1895 गलत लग जाता है। ये जो आपके जो है मुकुल चंद 1895 है, 1895 है। फिर आपका ये जो है 1897 है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, 75 आएगा, मतलब आपके सुनैना देवी आएंगी, सुनैना आएंगी, फिर 75 के बाद 82 आएगा, फिर 95, फिर 97। तो ये आपको बता दें मुकुल चंद डे का जन्म आपका ऐसे ही, आपका ऑप्शन नंबर है बी सही होगा, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कलाकारों का कालक्रम चयन कीजिए। इसमें आपको चयन करना है, तो देखिए इसमें इसमें क्या सही होगा। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बता दें 4 सही होगा, 4 सही है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको बता दें रामकिंकर बैज का जन्म कब हुआ है, तो 1910 में हुआ है। इनका जन्म 1910 में हुआ है। और फिर आपका डी मतलब शंकर चौधरी, इनका जन्म 1916 में हुआ है, 1916। फिर आपको बता दें सी आपको धनराज भगत का जन्म 1917 में हुआ है, 1917। 1917 में बच्चे आपके अमरनाथ सहगल, आदिम देवरा सब ये 1922 है। ये 1922 में है। तो आपको इसमें आपका संबंध आपका जो 4 नंबर सही होगा, यानी बी डी सी ए आपका है, यानी 10 पे 16, फिर 17, फिर 22। ये आपका जो अमरनाथ सहगल 21-22 में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 21 हो तो 21, ना हो तो 22 सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर है, निम्नलिखित मूर्तिकारों का काल क्रमानुसार चयन करें। तो इसमें मूर्तिकारों को देखिए इसमें क्या सही होगा। तो इसमें आपका जो है, इसमें पिकासो आपके जो है ये क्या देखिए, यानी का इसमें लिखा है दिए गए विकल्प, यानी काल क्रमानुसार इसमें भी मूर्तिकारों का चयन करना है। तो आपको बता दें इसमें जो आपका क्या सही होगा, इसमें जो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है, तो इसमें देखिए क्या होगा, पहला ऑप्शन सी का मतलब आपका जो लारंजो घुवर्ती कितना है, 1378, 1378 आपका है लारंजो घुवर्ती। गैस आप पैराडाइज वाले आपके लारंजो घुवर्ती, फिर आपका डी आएगा, दोनों तिल्लो 86 है, 1300 आपके 86 है, 1386 है। फिर आपके माइकल एंजेलो 74 है, 1474 है, 1474 या 75 जो आ जाए, फिर आपके 1881 है। ओके, तो आपके हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये कालक्रम वाले दोस्तों हमने आपको बताया, अभी शुरुआत में हमने बताया था कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और आपको आप देख ही रहे हैं लगातार पे मतलब सीरियल से आ रहे हैं जो पूछे हुए। आपका पेपर ही अलग से नहीं बनाया गया, जो हमने रख दिया है, पेपर ही पूछा गया है। तो आप देख ही रहे हैं कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये पूछे जाते हैं। इसलिए कहता है जन्म और बर्थ तो जरूर याद होना चाहिए नेट के पेपर में। फिर देखिए फिर वहीं आ गया इसमें, तो इसमें देखिए क्या सही होगा। इसमें भी आपको बता दें ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी आपका जो है पहले क्या आएगा, बी डी। आपको बता दें बी का मतलब राजा रवि वर्मा, आधुनिक कलाकारों में सबसे पहले राजा रवि आएंगे, 1848 आएंगे, ये 1848 हैं। फिर इसके बाद आएंगे डी मतलब के लक्ष्मा, ये आपका गगनेंद्र नाथ 1867 में आएंगे। फिर आपके इसमें जो आपके ए आएंगे कृष्ण रेड्डी, ये 1925 में आएंगे, 1925 में है आपके, ये 1925 में आ जाएंगे। फिर आएंगे ये आपका आएगा के लक्ष्मा गौड़ आएगा, उसके बाद आप पलानी अप्पन आएंगे। आपका यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिथोग्राफी प्रक्रिया के संदर्भ में सही क्रम का चयन कीजिए, यानी लिथोग्राफी प्रक्रिया में सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है,
यानी आपका सी नंबर पत्थर को घिस सबसे पहले क्या करते हैं, पत्थर को घिसते हैं हम। पत्थर को ऐसे एक मतलब घिसेंगे, पत्थर को घिसने के बाद ये मतलब 1 नंबर पत्थर को घिसना हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है पत्थर के पर चित्रकारी करना। घिसने के बाद अच्छी प्रकार से चित्रकारी करेंगे, 2 नंबर पे आ जाएगा। और चित्रकारी के करने के बाद पत्थर पर गोंद लगाते हैं, चित्रकारी गोंद यानी ऊपर से गोंद लगाएंगे, 3 नंबर पे आ जाएगा ये। और फिर इसके बाद आपका जो है फिर यहाँ का जो है प्रूफिंग की जाती है, प्रूफिंग प्रूफिंग करने के बाद 4 नंबर पे फिर आपका आएगा ये लास्ट में प्रिंट कर लेते हैं बस। लास्ट में प्रिंट हमेशा यानी प्रूफिंग का मतलब होता है, आपको बताया इसमें क्या हम बताया अभी। सबसे पहले पता नहीं जो है पत्थर पर घिसाई की जाएगी, पत्थर पर घिसाई करने के बाद पत्थर पर चित्रकारी की जाएगी, और चित्रकारी के बाद यानी चित्रकारी के बाद पर गोंद लगाया जाता है। गोंद लगाने के बाद प्रूफिंग, प्रूफिंग मतलब होता है 1-2 प्रिंट प्रूफ के रूप में निकाले जाते हैं, अच्छा है या नहीं। जब अच्छा प्रिंट होगा तब उसमें फाइनल प्रिंट तैयार किया जाएगा। अगला देखिए, भारतीय चित्रकला का कालक्रम है। भारतीय चित्रकला का कालक्रम है, देखिए इसमें क्या सही होगा। तो इसमें कई दिए हुए हैं, घुमा फिरा के हैं क्वेश्चन, और नेट में हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए इसमें क्या सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए ये सही है, DBAC, DB मतलब जैन चित्रकला। ये जो है जैन चित्रकला प्रारंभ में हुई थी, प्रारंभिक जैन चित्रकला है, प्रारंभ होता है। फिर आपका आता है पहाड़ी, पहाड़ी आएगा आपका। फिर आपका है कंपनी, कंपनी से लिया आएगा आपके, कंपनी से लिया आएगा आपका 3 नंबर पे, कंपनी से लिया होगा। और बाद में आपका जो है ये राजस्थानी, ये ऐसे आएगा 3 नंबर से। अगला देखिए, DCAC, वैसे इसने ये सही करवाया तो, और वैसे हमारे ख्याल से होना चाहिए था सबसे पहले। हमारे ख्याल से जो है इसमें ए होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें इसमें डी आया है, यानी जैन मिनिएचर पेंटिंग लघु चित्रकला प्रारंभ सही है। और इसमें फिर आपका जो सी है मतलब आप सही सही है। अच्छा 2 नंबर, सॉरी मुझसे ही गलत हो गई, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। अब देख रहे हैं सही है, क्योंकि इसमें 1 नंबर में हमने बता दिया मिनिएचर पेंटिंग, ऑप्शन सही है। अब जो 2 नंबर पे आपको बता रहा है बी पहाड़ी, BA, फिर आपका यानी ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। आपका सबसे नंबर डी आएगा, फिर आपका बी आएगा। बी नहीं, वैसे आना चाहिए था, तो सी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बी का मतलब है पहाड़ी से पहले राजस्थानी होती है, तो इसमें आपका बी आना चाहिए, यानी सी आना चाहिए 2 नंबर पे। और इसके बाद 16वीं से आपकी कंपनी भी 16वीं से है, तो ये कंपनी के बाद ये आपकी जो है आपका AC है। वैसे तो इसी के हिसाब से कंपनी, क्योंकि आपकी आधुनिक चली कंपनी बाद में आई हुई है। और इसके बाद आपकी जो है पहाड़ी आपकी जो शुरुआत है 17वीं से हुई है, और राजस्थानी की 16वीं से हुई है, लेकिन आपसे ऊपर मैच नहीं खा रहे हैं, इसलिए आप इसमें सी सही करवा रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला इसमें आपको बता दें, क्या इसमें क्या आपको बताना, इसमें आप तो टाइमिंग और नाम सब एक साथ दिए हुए हैं, तो इसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सीधे 3 लगा दीजिए, क्योंकि इसमें सब टाइमिंग और नाम सब दिए हुए हैं। आपको पता है डी का मतलब है सबसे प्राचीन, इसमें समन देखो एक दिन जिसमें सन सबसे प्राचीन होगा उसी का नाम, क्योंकि विलन डॉर्फ की नारी आकृति मनुष्य द्वारा निर्मित की गई प्रथम नारी आकृति जो मानी गई विलन डॉर्फ की नारी आकृति है, जो 2800 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य बनाई गई है। फिर आपकी है देखिए टाइमिंग, इसके बाद आपका टाइमिंग आ रहा है 15,000 से 13,000 BC में, यानी हाला बुल्स लास्को, आपकी लास्को गुफा जो है सी से है। फिर आपकी जो इसके बाद आपकी आ जाएगी स्टोन हेंज, ये जो यानी 2550 से 1600 से ये जो स्टोन हेंज है, यानी इंग्लैंड के बिटशायर नामक स्थान पे ये क्या है, प्राचीन वेधशाला है। इसमें यानी पत्थर में उधर के बनाया गया है, सबसे प्राचीन ये वास्तु के प्रमाण यहीं से माने गए हैं। इंग्लैंड के साबरमती के बिटशायर नाम के स्थान जो है ये जो मैदान है उसी में पाया गया। फिर आपका जिगरत है 2100 ईसा पूर्व, जिगरत मतलब मेसोपोटामिया में जो है इराक से।
फिर अगला देखिए, फिर आपको कथन है, इसमें आपको डायरेक्ट बता देंगे क्या सही है, क्योंकि इसमें लंबा है प्रक्रिया। इसका आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहे हैं, आंसर क्या होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, मतलब 3 का मतलब ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर सही की व्याख्या नहीं है। सॉरी, ए सत्य है आर गलत है, ए सत्य है और आर गलत है, ए सत्य है और आर गलत है। दोस्तों बैटरी हमारे जरा डिस्चार्ज होने वाली है, बस 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो ए सत्य है और लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो कथन कारक वाले ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें आपका यानी मिश्रित माध्य पूछा तो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको इसमें जो 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, इनमें जो कथन दिए हुए हैं ए सत्य है आर असत्य है, क्योंकि कह रहा है मिश्रित माध्यम मूर्तिकला विभिन्न सामग्रियों का मिश्रण होता है, और यानी आर कारक है ब्रांज विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होता है, इसलिए ब्रांज को मिश्रित माध्यम मूर्तिकला का माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड मुंक ने मृत्यु के सम्मुख मानव की विवस्था को उसके चित्रों में सज्जित किया है। आर मुंक ने अपने परिवार में कोई बड़ा अनहोनी का मुकाबला नहीं किया था, सबसे ये गलत है। तो देखिए इसमें क्या सही होगा, इसमें आपका जो तीसरा सही है। तो तीसरा देखिए क्या कह रहा है, सत्य है, यानी ए सत्य है आर असत्य है। हाँ, ए सत्य है और आर असत्य है, ए सत्य है और आर असत्य है, 3 नंबर सही है। ये कारक वाले भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, क्योंकि अब देखा 3 निकल गए, चौथा फिर आ गया है और नीचे फिर 5वां है। ये आपको कथन बता दें, दिया है वाकाटक राजवंश के हिंदू राजा हरिश्चंद्र के साथ साथ उनकी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अजंता की गुफाओं का संरक्षण किया गया था। फिर अगला कारक है, अजंता का स्थल बौद्ध, हिंदू एवं जैन के धर्मावलंबियों को समर्पित किया जाता है। तो हमारे ख्याल से ए गलत, ए सही होना चाहिए, लेकिन बी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित मुद्दा बनी थी। इसमें 3 सही है, हाँ सही है, 3 सही, 3 का मतलब है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि अजंता में आपको दूसरे में बताया गया, अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित मानी गई, ना कि ये बौद्ध जैन हिंदू तीनों, इसमें नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म से मानी गई, इसलिए ए सत्य है आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो है, इसमें आपको बता दें मूर्ति दी गई है, लिखा है नीचे दिए गए हैं अभिकथन, यानी ए के रूप में निम्नलिखित दूसरा उसके कारक से अभिकथन, यानी आपका जो है मिलाना है, यानी रेनांसा वास्तुविदों द्वारा अपने पूर्वजों को गाथ्स अथवा बारबेरियंस प्रस्तुत करने हेतु गोथिक शब्द का प्रयोग किया गया था, या आर शब्द को 12वीं से 15वीं तक पॉइंटेड आर्चेस रे वाल्टस प्लाइम्स बर्टनसेस के प्रयोग वास्तुविद के रूप में किया। देखिए इसमें वो टेढ़े मेढ़े ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि ये नेट में है, नेट में तो हमेशा नए नए क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सब सही होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ने में बहुत तेज हैं, वैसे भी हमको पता है, आप लोग पढ़ने में सही हैं, सब सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इसमें आपका जो ऑप्शन बता दें, आपका जो 2 सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर सही की व्याख्या नहीं है।
इसमें है आपका ए आर दोनों सही, लेकिन ए आर की व्याख्या सही नहीं है। ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें बताना है क्या किससे संबंधित है। इसमें आप इसमें एक नहीं लिखा है, यानी 91 से शुरुआत है, इसमें 95 तक होंगे। देखिए इसमें क्या किससे सही होगा। देखिए इसमें ये जो है लिखा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। रिलीफ की रचना राजा के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में की थी। किसके उपलक्ष्य में की थी, तो देखिए इसमें क्या सही करवाया, तो इसमें आपको नरसिंह वर्मन है, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसमें आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी, तो इसमें देखिए ये सही होगा। ये पूछा गया था आपका दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर है कहाँ है, तो आपके तमिलनाडु में है ये जी, मामल्ली, यानी जो है ये जो है तमिलनाडु में है मामल्ली शैली, यहाँ पे जो कांचीपुरम या मामल्लीपुरम में है ये, इसकी यानी यहाँ की प्राचीन यानी जो यहाँ महाबलीपुरम के रथ मंदिर है जो, तो तमिलनाडु में स्थित है, और इसकी प्राचीन राजधानी क्या है, तो कांचीपुरम है, और वो इसे मामल्लीपुरम भी कहा जाता है। और यहाँ के राजा कौन है, तो नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया है। देखिए यहाँ पे अगला जो है, स्मारक स्थित है, ये मतलब कहाँ पर है, तो आपको बताया है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है ये सब। आप देख ही रहे हैं जो ये चित्र है, इसमें हाथियों की तपस्या बनाई, ये हाथी बने हुए हैं, ये जो है इसी में भागीरथ की तपस्या है, लेकिन इसे जो है दूसरे नाम से सही करवाया है। देखिए इसमें ये आपको पता है, ये रिलीफ रचना किस राजवंश के द्वारा बनाई गई, तो आपको ये जो यहाँ पे प्रमुख रूप से पल्लवों द्वारा बनाई गई है। ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, ये जो शिलाओं को काट कर बनाया गया है, जो ये पल्लव वंश के हैं। पल्लव वंश के हैं जो। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सही क्या करा, तो यहाँ पे आपका जो चित्र ये क्या है, तो वैसे तो आपका जो चित्र यानी गंगा अवतरण इस रूप में जाना जाता है, तो गंगा अवतरण वैसे भी तो यानी ये जो भागीरथ की उपहार यानी भागीरथ की तपस्या है, लेकिन यहाँ भागीरथ का उपहार दिया, लेकिन इसको जो आयोग ने जो एनटीए ने अर्जुन की तपस्या सही करवाया है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही कराया, अर्जुन की तपस्या सही करवा दी, ये सही करवाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ है, रिलीफ मूर्ति के उत्कीर्ण को यानी रिलीफ मूर्ति शिल्प के उत्कीर्ण के में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पे किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया, तो आप सभी को पता है यहाँ जो पत्थर आएगा तो ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो ग्रेनाइट, इस जो देखिए आप दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे जो ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है, आपको सही है ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट सही है। और आपको बता दें यहाँ महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये है जो अपनी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे जो 8 रथ मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें से आपका द्रौपदी रथ सबसे छोटा, इसको निकाल करके इसलिए इसको सप्तपेकोडा रथ मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ के श्रेष्ठ मंदिर, ये जो टीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है, नेट के तो लिए है ही है। फिर देखिए इसमें आपके इसमें दिए क्वेश्चन दिए 96 से आगे क्वेश्चन है, तो क्या सही होगा। देखिए इसमें चित्र को देखिए, फिर देखिए क्या क्या कह रहा है। ये चित्र कह रहा है, यह चित्र किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें देखिए किसका करता है ये, तो ये देखिए इसमें जो जोकर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये जोकर नहीं, ये नर्तकी डांस कर रही है। तो इसमें देखिए जो फ्रेंच आर्ट नूवो से जो ये कर रहा है, ये वैसे तो आपके नौ प्रभावात से भी हैं, लेकिन ये आर्ट नूवो ग्रुप से यहाँ से सही करवा रहा है, तो आर्ट नूवो से संबंधित है। फ्रेंच आर्ट नूवो यानी जो आर्ट नूवो ग्रुप फ्रांस में चला है वहाँ से संबंधित है। ये जो आर्ट नूवो 3 नंबर ऑप्शन सही है इसमें। और देखिए इस चित्र का नाम क्या आगे बताएंगे, इसमें आपको लिखा है जान विरल, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तो जो लोत्रे का चित्र है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ कलाकृति के रचनाकार कौन है, तो आपको बताया है ना, तुजुक लोत्रे के हैं। आपको बता दें तुजुक लोत्रे का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था, और यह जो है यानी विकलांग, दोनों पैरों से अपंग चित्रकार था यह। अगला क्वेश्चन आप यह देख ही रहे हैं, इस चित्र का नाम क्या है, मौलिन राग है, और ये बनाया कब गया है,
तो इसमें देखिए कब बनाया गया है। तो आप ये चित्र किसका था अभी बताया था, सुनील लोथरे का अपन कलाकार है। ये बनाया कब गया है, तो ये जो है ये 1891 ईस्वी में बनाया गया है। और आपको बता दें दोस्तों, इसका जन्म 64 में बताया नहीं 1864 में हुआ है। और 64 के बाद कोई भी कलाकार हो 20 साल के बाद चित्रकारी करता ही, तो 64 के बाद लगभग में देख लीजिए कोई ऑप्शन कोई बैठ रहा है क्या इसमें, तो आपको पता है। अब जिसमें देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग थोड़ा लगाइए। देखिए अब इसमें 1800 हमने जन्म बताया इसका, तो 1864 में जन्म हुआ है। 1864 में, तो इसमें 1864 में जन्म हुआ, तो ये 19 तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है। और जो 64 में हुआ तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। और 100 साल से अधिक जिएगा भी नहीं कोई कलाकार, बहुत ही कम दिए होंगे, तो ये 1981 हो भी नहीं सकता है। तो इसमें यानी कुछ देखना जरूरत ही नहीं है। सीधे बचा क्या 1981 लगा दीजिए, यानी 1891 लगा दीजिए, सॉरी। अभी और बचा हुआ है ये। हाँ, इसमें इसमें है क्या, तो देखिए इसमें ये नर्तकी कर क्या रही है, नर्तकी इसमें क्या कर रही, तो आप लोगों को पता है। जो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो है यानी अभिनेता है, सर्कस नर्तक है, जोकर है। तो इसमें देखिए नर्तकी क्या कर रही है, तो इसमें ये नर्तकी है ये, यानी इसे तो अब इसमें दिख रहा है आपको टोपिया लगाए हुए लग रहा है जोकर है, लेकिन ये जोकर नहीं, ये जो है नर्तक चित्र है। ये जो है चित्र क्या है, तो नर्तक नर्तक चित्र है, इसे गलत मत करिएगा, नर्तक चित्र है। ये सही है। अगला और क्वेश्चन होगा अभी, देखिए चारों हैं। ये कह रहा है ये जो चित्र यह कलाकृति निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा मुद्रित की गई है, तो किस तकनीक में, तो ये जो लिथोग्राफ है, क्योंकि ये पोस्टर लिथोग्राफ के लिए तो जुगलोत्रे के जाने जाते हैं, इसलिए इसमें लिथोग्राफ है। दोस्तों आपका यही से सब्जेक्ट खत्म होता है। और ये जो आपका और है, तो ये आपका जो सारडी है, तो इसमें नहीं, फिलहाल आपको सब्जेक्ट टारगेट है अपना। दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ताकि और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिएगा, ताकि और आने आने वाली वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। और दोस्तों पेपर देना अगर जाना है, तो आपका नेट का पेपर जो है, तो इसमें ओल्ड पेपर जरूर पड़ेगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।